ओके, तो लास्ट के क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट के क्लास में हमने देखा था डायरेक्टरी कैसे फर्ज करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो हमने डायरेक्टरी फर्ज किया है उस डायरेक्टरी के अंदर पेजेस जो होते हैं, वेब पेजेस, उसको कैसे फर्ज करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम सीखेंगे पेज को कैसे फजिंग या फिर फर्ज करें। पेज को फर्ज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डाउट? नो सर। ओके। हाँ, तो पेज फर्ज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक वेबसाइट मिला था, मान लीजिए example.com। अब इसके अंदर हमें एक डायरेक्टरी मिला था। ठीक है, फाइल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर कौन से फाइल्स हैं, कौन से पेजेस हैं। लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, सीक्रेट पेज है, या फिर क्या है, हमें ये फाइंड करना है। बट यहाँ पे एक चैलेंज ये है, इन पेजेस को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वेब एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज पे बना हुआ है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में बना हुआ है। अब अगर हमें ये पता चल गया तो हम पेज के आगे एक्सटेंशन लगा सकते हैं, जैसे पेज डॉट PHP, पेज डॉट HTML, AXPX, है ना। और यहाँ पे अदर जो भी वेब एक्सटेंशंस हो हम वो लगा सकते हैं। अगर हम एक्सटेंशन ना लगाएं तो हम पेज को ओपन ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक्सटेंशन ना लगाएं तो हम पेज को ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस पेज एग्जिस्ट नहीं करता, पेज के आगे कुछ एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, तभी हम ब्राउज़र में उसको व्यू कर पाएंगे। तो पेज फर्स्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पेज का एक्सटेंशन। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने फंडामेंटल के क्लास में या फिर रेकॉन के क्लास में ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं हम, कि हमें ये कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप बैनर ग्रैबिंग कीजिए। बैनर ग्रैबिंग कीजिए। बैनर ग्रैबिंग के थ्रू आप देखिए सर्वर कौन सा है। अपाचे है, एनजिनिक्स है, IIS है। जब आप सर्वर देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सॉफ्टवेयर स्टैक का। हमने अपने फंडामेंटल्स में सॉफ्टवेयर स्टैक का बात किया था। सॉफ्टवेयर स्टैक में बेसिकली ये रहता है कि अगर अपाचे कोई भी वेब सर्वर यूज़ हो रहा है तो अपाचे के साथ PHP, माई सीक्वल, लाइनक्स, ये तीनों चीज़ आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो .php पे बना हो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर स्टैक के थ्रू हमें पता चल जाएगा अगर आप बैनर ग्रैबिंग करेंगे तो। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके। बट ये तरीका उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, ये आपका मतलब मान लीजिए 80% या 70% केस में काम कर जाएगा ये तरीका, बट ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे हमने फाइल को फंस किया था वैसे ही हम एक्सटेंशन को भी फंस करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक, आप बैनर ग्रैबिंग करके सॉफ्टवेयर स्टैक से पता लगा लो, और दूसरा जो तरीका है वो है एक्सटेंशन फजिंग। अब एक्सटेंशन फजिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे? हम
एक्सटेंशन को फर्स्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट के एक्सरसाइज में हमने देखा था स्लैश ब्लॉग एक डायरेक्टरी था। अब स्लैश ब्लॉग डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स हैं, वो हमें निकालने हैं। एंड उसको निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक्सटेंशन फजिंग के लिए हम दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है, हमें पता होना चाहिए कि इस अ, हमें पता होना चाहिए ये जो वेबसाइट है इसके अंदर कौन कौन से पेजेस है। जब तक हमें पेज के बारे में पता नहीं चलेगा हम उसमें एक्सटेंशन लगा नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन डॉट। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पेज गेस किया कि यहाँ पे लॉगिन हो सकता है और उसका मैं एक्सटेंशन यहाँ पे फर्स्ट कर रहा हूँ। तो PHP HTML AXPX है ना। अब यहाँ पे 99% चांसेस है ये मेरा अटैक जो है ये फेल हो जाए। कोई बताएगा इसमें 99% चांसेस अटैक फेल होने के क्यों है? कोई बताएगा? एक बार थोड़ा सा रिपीट करना दोबारा। हम्म, हमारा ये वेबसाइट है। ठीक है, हमने डायरेक्टरी फाइंड किया इसमें, ये वाला। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं हमें वो फाइंड करना है। लेकिन डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स हम फाइंड करेंगे उससे पहले हमें पता लगाना है कि ये जो एप्लीकेशन है कौन सा फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। जैसे PHP हो गया, HTML हो गया है ना, एंड बाकी अदर। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम कोई भी फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइल हम फाइल एक्सटेंशन कैसे पता लगा सकते हैं? एक तो बैनर ग्रैबिंग से, और दूसरा हम फाइल एक्सटेंशन फर्ज करेंगे। अब फर्ज करेंगे तो फर्ज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फाइल है। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लॉगिन ले लिया। ठीक है, ये एक फ़ाइल है। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन फजिंग कर रहा हूँ। तो लॉगिन डॉट PHP हुआ, लॉगिन डॉट HTML हुआ, लॉगिन डॉट AXPX हुआ, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता गया। बट अगर मैं इस अप्रोच को लेके चलूँ तो मेरा अटैक 99% चांसेस है कि ये फेल हो जाए, ये काम ही ना करे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंशंस रहेंगे, वो सबको लगा के देखेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलरली अपना पता रहेगा कि क्या किस पे मेरी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, जैसे पीएचपी पे तो आप पीएचपी के ही लगाएंगे एक्सटेंशंस, तो नहीं, उस पे रेट सक्सेस ज़्यादा है। एक्सटेंशन का हमारे पास वर्ड लिस्ट रहेगा ना, हम्म। जिसमें सारा सारा एक्सटेंशन रहेगा। अब यहाँ पे हम एक पेज पे बहुत सारा वर्ड एक्सटेंशन लगा के देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं वो पूछ रहा हूँ क्यों। नो आइडिया। ओके, तो हमें इतना तो क्लैरिटी है कि कोई भी फाइल ढूंढने के लिए हमें एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये वेब एप्लीकेशन कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पार्ट एकदम सही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस पार्ट में है, वेबसाइट के अंदर लॉगिन नाम का कोई पेज ही ना हो तो ये एक्सटेंशन आप लगाओगे तो आपका अटैक तो फेल हो जाएगा ना। तो हमें इस केस में क्या करना है? हमें इस केस में हमें इस केस में ये भी पता नहीं है कि ये फ़ोल्डर के अंदर, ये डायरेक्टरी के अंदर कौन सा फ़ाइल है, कौन सा एक्सटेंशन है। हमें ये दोनों दोनों में से कोई चीज़ नहीं पता। तो इस केस में हमें दोनों फर्स्ट करना पड़ेगा। एक तो फाइल, उसके बाद डॉट एक्सटेंशन। ठीक है, हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा अटैक काम कर जाएगा।
अब ओके। हाँ, इस फ़ोल्डर के अंदर कौन-सा फ़ाइल है? मान लीजिए सर्च है, सर्च पेज आ गया। अब सर्च में कौन-सा एक्सटेंशन है? मान लीजिए पीएचपी है, ये आ गया। तो रिज़ल्ट में हमें क्या आ जाएगा? 200 ओके। एंड हम इस पेज को ओपन कर सकते हैं ना? तो इस तरीके से काम करेगा। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस डायरेक्टरी में कौन-सा पेज है, एक्सटेंशन आपका काम ही नहीं करेगा। ये पूरा अटैक फ़ेल हो जाएगा। ठीक है? ओके। हुँ। तो हम देखेंगे इसको 2 तरीके से कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा, डबल फ़ज़िंग रहेगा। ठीक है? अब डबल फ़ज़िंग में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। हमने कमांड लिखा फफ, हमने वेबसाइट दे दिया, ये हमारा डायरेक्टरी जो हमें लास्ट एक्सरसाइज में फाउंड हुआ था। ठीक है? अब इसके बाद का चीज़ हमें फाइंड करना है। इसके बाद का चीज़ हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या लगाएँगे यहाँ पे फज़ 1 डॉट फज़ 2। फज़ 1 जो है ये क्या फाइंड करेगा? फाइल्स। फज़ 2 जो है ये क्या फाइंड करेगा? एक्सटेंशन। ठीक है? इतना समझ में आ गया? ओके। हुँ। अब इसके बाद हम लगाएँगे वर्ड लिस्ट। तो हमें 2 वर्ड लिस्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फ़ज़िंग सेलेक्ट कर रखा है ना, फज़ 1 एंड फज़ 2। तो पहला जो वर्ड लिस्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा कंटेंट डिस्कवरी का। एंड उसके बाद वाला जो रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सटेंशन वाला। नोट कीजिएगा 2 डिफरेंट वर्ड लिस्ट हम लगा रहे हैं। अगर आप एक ही वर्ड लिस्ट लगाओगे तो ये अटैक ऐसे ही फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कंटेंट ढूंढ रहा है, कंटेंट के बाद डॉट कंटेंट ढूंढ रहा है। तो हमें वैसा नहीं करना है। पहले कंटेंट ढूंढें, कंटेंट अगर मिल जाए उसके बाद डॉट लगे, उसके बाद एक्सटेंशन फाइंड हो। एंड उसके बाद अगर 200 ओके आया तो हमें रिजल्ट डैशबोर्ड में शो हो जाए। ठीक है? तो हम वर्ड लिस्ट को स्पेसिफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं वैसे ही हम वर्ड लिस्ट को स्पेसिफाई करेंगे। हाइफन डब्लू स्पेसिफाई कर देता हूँ, हाइफन डब्लू फाइल डॉट टी एक्स टी हाइफन डब्लू एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी। ठीक है? 2 वर्ड लिस्ट। अब 2 वर्ड लिस्ट हमने लगा लिया। अब पता कैसे चलेगा ये वर्ड लिस्ट इसके लिए है या इसके लिए है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ये वर्ड लिस्ट फर्स्ट 1 के लिए है या फर्स्ट 2 के लिए है? जो हम पहले देंगे वो उसके लिए जाएगा, फर्स्ट वन के लिए। नहीं, इसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है ना। अच्छा, एफ ओके। यू जेड जेड अच्छा, 1। फर्स्ट वन। तो ओके, इसका ओके, जो फाइल के वैल्यू नेम के रहेगा वो बाद, फर्स्ट ओके, 1 में समझ। जाएगा, हाँ, फर्स्ट 2। उसके बाद फर्स्ट टू। फर्स्ट 2 इसका जो वैल्यू रहेगा यहाँ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यस, ये यस, यस, यस। ये हाँ, तो ये इसका तरीका है। ठीक है? तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं एंड देखते हैं ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये हमारा पहला मेथड रहेगा। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं एंड उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके? तो मैं यहाँ पे मेरा ओके सर। हाँ, मैं यहाँ पे मेरा वीएम एक बार ओपन कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे एक बार इसको फिर से रन कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक वेब एप्लीकेशन लिया, फर्स्ट वन और फर्स्ट टू, दो वर्ड लिस्ट है। पहला जो वर्ड लिस्ट है वो वेब कंटेंट का एक्सटेंशन वाला है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड लिस्ट है वो भी क्या है, वेब कंटेंट का एक्सटेंशन वाला। अब ये जो वर्ड लिस्ट मैंने लगाया ये काम करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों हमने एक्सटेंशन की लगा दी ना। हम्म तो हमें इसीलिए ये एक काम फाइल नहीं का करेगा। चाहिए, एक एक्सटेंशन का चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यह हमारा एक्सटेंशन का सही है, बस मैं फाइल का चेंज कर देता हूँ। अब क्या ये सही है? ओके। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये पहले मुझको कोई भी फाइल सर्वर पे फाइल अवेलेबल करेगा। हो वो देगा। हम्म, उसके बाद जैसे ही जो फाइल में फाइल जाएगा एक्सटेंशन उसका फाइंड करेगा। एक्सटेंशन। हम्म, ओके। उसके बाद जो भी रिजल्ट है हमें यहाँ पे दे देगा, ठीक है। हम्म, तो टोटल हमारे पास इतने रिक्वेस्ट हैं। परफेक्ट। यस। अब यहाँ पे कुछ हमें रिक्वेस्ट मिला है। तो पहला है ये, फर्स्ट वन में कुछ नहीं मिला बट फर्स्ट टू में ये मिला, ठीक है। फर्स्ट वन में कुछ नहीं मिला बट फर्स्ट टू में ये मिला। तो मतलब इसमें फाइल नहीं मिला बट इसको एक्सटेंशन मिल गया। बट हमें दोनों चाहिए, नहीं तो हम एक्सटेंशन लगाएंगे कहाँ पे। परफेक्ट। यस। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारा एक दूसरा मेथड जिसके थ्रू हम एक्सटेंशन फजिंग कर पाए। तो इसमें कोई डाउट? नो सर। हम्म ओके। दुनिया में जितना भी वेबसाइट है ना, हर एक वेबसाइट के अंदर एक ऐसा कॉमन फाइल रहता है जिस कॉमन फाइल को हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम फाइल को पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन फर्स्ट कर रहे हैं, है ना। बट यस। हर एक वेबसाइट में एक ऐसा फाइल रहता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड उस फाइल को यूज़ करके हम एक्सटेंशन को डायरेक्ट फर्स्ट कर सकते हैं। मतलब हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि फ़ाइल हमें यहाँ पे पता है, तो हमारा टाइम सेव हो गया। एंड हम डायरेक्ट एक्सटेंशन को फर्स्ट कर रहे हैं, डॉट पी एच पी हो गया, डॉट एच टी एम एल हो गया। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ऐसा कौन सा फाइल है जो हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है? इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम्म तो फाइल इंडेक्स, ये फाइल हर एक वेब एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहता है। अब हमें फाइल पता चल गया यहाँ पे, ठीक है, बिना फंस किए। अब बस हमें क्या फंस करना है, एक्सटेंशन फंस करना है। अगर एक्सटेंशन राइट होगा तो ये फाइल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर रॉन्ग हुआ तो ये ओपन होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर इंडेक्स डॉट पी एच पी मैंने डाला और वेबसाइट अगर पी एच पी पे बना है तो ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर नहीं बना है तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। इतना क्लियर?
यस सर। हाँ, कोई डाउट? नो। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो पहला वर्ड लिस्ट है उसको मैं हटा दूँगा, क्योंकि हमें फ़ाइल मिल गया। अब फाइल में मैं क्या लिख दूँगा, इंडेक्स, INDEX। ठीक है। अब मैंने इंडेक्स तो लिख दिया। अब आपको एक बात नोट करना है कि डॉट आपको यहाँ पे लगाना नहीं है। ठीक है। डॉट क्यों नहीं लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस फाइल को ओपन करें, एक मिनट। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है ना, .aspx.batch.cgn। ठीक है। तो इस केस में हमें डॉट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? यस। हाँ, तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे। इंडेक्स, उसके बाद होगा हमारा FUZZ। ठीक है। मैं फर्स्ट यहाँ पे टू हटा देता हूँ। अब हम इसको रन कर देंगे। अभी देखिए, यहाँ पे टोटल 43 एक्सटेंशंस है हमारे पास। अब 43 एक्सटेंशंस में से कौन सा एक्सटेंशन वैलिड है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम यस। इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मेरा वेबसाइट, एक बार मैं वेबसाइट को ओपन कर लूँ। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक डायरेक्टरी फाइंड किया था, ब्लॉग ना। अब ब्लॉग डायरेक्टरी तो है, लेकिन ये डायरेक्टरी क्या है, एम्प्टी है। तो चलिए इसके अंदर कुछ पेजेस है या नहीं है, हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ कुछ कौन सा एक्सटेंशन ये एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। ओके, ठीक है। अब ये डन हो रहा है, डन होने देते हैं। ओके, तो हमें क्या मिला, एक .phps मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे जाके INDEX.phps टाइप करके एंटर करें,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, मतलब ये फाइल एग्जिस्ट करता है बट हमारे पास परमिशन नहीं है। ओके, ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पे? भी करना पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा सर, मतलब ओके आएगा? हाँ, मतलब जो रिपोर्ट्स आएंगे सर वहां से माइंड गेट के, तो जी सर, बताइए सर। हम्म, हम इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। PHP जब मिला। ओके, कई बार आपने देखा होगा जो यूआरएल है वो पीछे रहता है, वर्ड लिस्ट आगे रहता है, ठीक है, कई बार देखा होगा। ऐसा कोई यूआरएल लॉजिक आगे, नहीं है ना, मतलब नहीं अगर लॉजिक नहीं है, यूआरएल और वर्ड लिस्ट? नहीं ठीक नहीं है। नहीं। तो हमने पेज फर्स्ट किया, पेज फर्स्ट करके हमें क्या पता चला, ये पेज मिला, ठीक है। ओके, अब हमें एक्सटेंशन तो मिल गया डॉट पी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम रियल पेज फाइंड करेंगे, समझ गए आप? ओके सर। हमें पता चल गया कि जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है, डॉट पी एक्सटेंशन हमें पता चल गया, है ना। हमें क्या पता चला, हमें डॉट पी एक्सटेंशन पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेज फाइंड करेंगे, अब हम पेज फर्स्ट करेंगे। तो पेज फर्स्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना है। पेज सर फर्स्ट, एक मिनट होल्ड, एक मिनट।
यस सर, कंटिन्यू। ओके। तो हम अब पेज फाइंड करेंगे ना, तो पेज फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे .php, है ना। उसके बाद ये इंडेक्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, FUZZ। अब देखिए ये क्या फज होगा, ये एक्चुअल पेज फज होगा, ठीक है। अब आप एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई सी। -IC। ठीक। तो इसको हम एंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, index.php जो हमने पहले फाइंड किया था 200, ओके। home.php है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल home.php को देखेंगे क्या ये एक्सेसिबल है। तो हाँ, home.php क्या है, एक्सेसिबल है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेज फाइंड करेंगे। पहले हमने क्या फाइंड किया, पहले पहले हमने हमने फाइल फाइंड की। पहले हमने एक्सटेंशन फाइंड किया, ठीक है। पहले हमने एक्सटेंशन फाइंड किया ऐसे, यहाँ पे हमारा था इंडेक्स, डॉट मत लगाइए, फज लिखिए। ये आपको एक्सटेंशन ला के देगा। थोड़ा नहीं, हम अगर मान लो हमें पता है जैसे एप्लीकेशन पीएचपी में है तो पीएचपी का एक्सटेंशन ला के देगा। हाँ, बट वो तरीका रिलायबल नहीं है, ठीक है। वो 80%, 70-80% केस में काम कर जाएगा, बट डिफरेंट केसेस में, जैसे हमने अपना वेब फंडामेंटल में बात किया था, फ्रंट एंड कंपोनेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर से बनता है, जैसे PHP, जावा, .NET, है ना। बैक एंड भी सेम, कोई कंपोनेंट PHP पे बना होगा, कोई रिएक्ट पे बना होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट उस पे बने होते हैं। ये शायद मैंने, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टरी लिस्ट, हाँ ये एक्सटेंशन लिस्ट का था ना, ओके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉट अगर हटा देंगे तो हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा। देखिए PHPS में क्या मिला हमें, 404, दैट मीन्स ये एक्सेसिबल नहीं है। और .php में क्या मिला, 200, दैट मीन्स ये एक्सेसिबल है, करेक्ट। जब भी आप एक्सटेंशन फर्स्ट करें, मेक श्योर कि आप यहाँ से डॉट रिमूव कर दें। उसके बाद हमें क्या मिला, हमने पेज फाइंड किया, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब एक चीज़ के यस ऊपर सर। और बात करते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ओके। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पहले डायरेक्टरी फाइंड कर रहे थे, जैसे ब्लॉग, लॉग, एडमिन, फाइल्स। उसके बाद इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम एक्सटेंशन फाइंड कर रहे थे। कौन सा फाइल डाल के, इंडेक्स .php, HTML, ASPX। उसके बाद हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम एक्चुअल फाइल या पेजेस फाइंड कर रहे थे ना। लॉग इन, अगर हमें एक्सटेंशन पता चल गया इसके बाद, तो PHP रीसेट .php, यही कर रहे थे ना, या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे थे हम,
फर्स्ट, नहीं यही था। सेकंड, थर्ड, हम 3 चीज़ें अलग-अलग कर रहे थे। ओके? अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है। ठीक है? हाँ, इन तीनों टाइम भी कम चीज़ों को, लगेगा हमारा। हाँ, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, एक ही साथ डायरेक्टरी भी फाइंड करेगा, एक ही साथ एक्सटेंशन भी फाइंड करेगा, और एक ही साथ उसमें कौन-कौन से डिफरेंट पेजेस हैं, वो भी फाइंड करेगा। ठीक है? अब ये कब काम आता है? जब आपके पास एक वेबसाइट हो। अब इस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा डायरेक्टरीज़ हो, फ़ोल्डर 1, फ़ोल्डर 2, फ़ोल्डर 3, फ़ोल्डर 4। अब हर एक फ़ोल्डर में जाके आप एक्सटेंशन फाइंड करो, उसके बाद पेज फाइंड करो, है ना? ये पॉसिबल है क्या? लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा इसमें। हाँ, ये पॉसिबल भी नहीं है और एक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कंबाइन करेंगे। एंड इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? इस टेक्निक को बोला जाता है रिकर्सिव फजिंग। ठीक है? ओके। तो रिकर्सिव फजिंग में हम वो तीनों चीज़ कंबाइन करेंगे एक साथ। ठीक है? अब रिकर्सिव फजिंग में बेसिकली क्या होता है, जब हम रिकर्सिव फजिंग यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो टूल है वो पहले क्या करता है, डायरेक्टरी स्कैन करता है। ठीक है? मतलब उसको डायरेक्टर ही नहीं मिला, तो आगे वाली चीज़ें तो बेकार हो गई। कोई भी अगर वेबसाइट होता है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्टरीज तो होंगी होंगी। विदाउट डायरेक्टरीज के वेबसाइट बनता ही नहीं है ना? क्योंकि नहीं हर एक होगा सही। हर एक फाइल कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज पे लोकेट होती है। अगर कोई वेबसाइट में डायरेक्टरीज विजिबल नहीं है, ठीक है, या उनका नेमिंग कुछ डिफरेंट है, अगर इस टूल को नहीं मिला तो वो तो काम ही नहीं करेंगी। ठीक है? ये सब टूल के साथ होता है। अगर आप 5,000 डायरेक्टरीज फर्स्ट कर रहे हो, वो 5,000 जो आपके पास वर्ड लिस्ट है उसमें जो नेम है, वो अगर मैच नहीं हुआ तो सर्वर तो कुछ रिस्पॉन्स करेगा नहीं ना। तो इस केस में ये फेल होगा। ओके? ओके। तो बेसिकली क्या करेगा, रिकर्सिव फजिंग पहले डायरेक्टरी फाइंड करेगा। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है, ये भी फाइंड करेगा। ठीक है? 1 मिनट। सो इस डायरेक्टरी के अंदर कोई सब डायरेक्टरी है वो फाइंड करेगा। अब इस सब डायरेक्टरी के अंदर कौन सा फाइल है वो भी फाइंड करेगा। ठीक है? एंड जो भी रिजल्ट होगा हमें यहाँ पे शो कर देगा। गॉट इट? ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एक वेबसाइट है, हमने रिकर्सिव फजिंग यूज़ किया, इसने फाइंड किया एक फोल्डर लॉगिन। अब इस लॉगिन के अंदर और एक सब फोल्डर फाइंड किया इसने, यूज़र। अब इस यूज़र के अंदर इसने एक पेज फाइंड किया। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा चीज़ हमें यहाँ पे ला के दे देगा। ओके? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। ठीक है।
अब जो यूआरएल निकलेगा उस यूआरएल को हम -v के थ्रू देख पाएंगे। तो -v पता है, वर्बोसिटी, है ना, क्योंकि इस केस में हमें पूरा यूआरएल चाहिए होगा ना, तो हम -v के थ्रू देख पाएंगे। बट इसमें एक लिमिटेशन है। रिकर्सिव फजिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट है वो कौन सा एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करेगी। तो एक्सटेंशन के लिए आप पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सटेंशन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन फर्स्ट कीजिए। उसके बाद रिकर्सिव फजिंग लगा लीजिए। ये आपका डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल्स, पेजेस सब निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये मेथडोलॉजी आप फॉलो कीजिए। क्लियर? ओके। तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन जब आप फाइंड करेंगे, सॉरी, एक्सटेंशन जब आप यहाँ पे लगाएंगे ना रिकर्सिव फजिंग में, तो -e के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, एक बार हाइफन ई। ई। ओके। और रिकर्सिव फजिंग में आपको डेप्थ स्पेसिफाई करना पड़ता है। वो आप कैसे करोगे, वो आप रिकर्सिव डेप्थ लिख के आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेप्थ 1। अब इसका मतलब क्या है, रिकर्जन डेप्थ 1, इसका मतलब, इसका मतलब पता है किसको? ये example.com है। अब example.com के अंदर 500 या 5000 डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज हो सकती है। ठीक है, अब आपको ये टूल को बताना पड़ेगा कि कितना डायरेक्टरी आप फाइंड करो, उसके नीचे आप फाइंड मत करना। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे आप, ये हम रिकर्जन डेप्थ से बताएंगे। डेप्थ 1 मतलब क्या, डेप्थ 1 मतलब एग्जाम्पल के अंदर एक फोल्डर फाइंड करेगा। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर फाइंड करेगा। अब इसके अंदर क्या है ये फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये फाइंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने डेप्थ क्या लगा रखा है, डेप्थ 1। तो पहला ये है, इसके अंदर क्या फाइंड हुआ, फोल के अंदर क्या फाइंड हुआ, सब फोल। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेप्थ। अब इसके अंदर क्या है ये फाइंड नहीं करेगा। अगर ये भी आपको फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेप्थ 2। डेप्थ 2 में क्या फाइंड करेगा, ये पहला हो गया। ठीक है, पहला में इसने सब फोल्डर फाइंड किया। अब इसके अंदर कुछ भी चीज़ है, तो ये फाइंड करेगा। ये हो गया आपका डेप्थ 2। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेप्थ लगाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ ये फाइंड करेगा। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि पहले पूरा का पूरा एक डायरेक्टरी स्कैन करेगा, फिर दूसरा स्कैन करेगा, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये पूरा स्कैन करेगा, इसके अंदर मिला होल 1, होल 2, होल 3,
फुल 4 है ना। अब फुल 1 के अंदर भी कुछ होंगे, फुल 1, फुल 2, फुल 3, फुल 4 है ना। अब इसके अंदर भी कुछ होंगे, तो ये चलता जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट में पेजेस फाइंड होगा, ठीक है। ओके। तो होपफुली रिकर्सिव इन रिकर्सिव स्कैनिंग आपको पता चल गया होगा, रिकर्सिव टेक्निक, है ना। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके। डेप्थ डेप्थ भी पता चल गया होगा। हाँ। ओके। तो हम इसको ट्राई आउट करते हैं, ये कैसे करते हैं। सेम मेरा जो भी रहेगा कमांड सेम रहेगा। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, ठीक है। मैं पहले एक्सटेंशन को हटा के डायरेक्टरी वाला मेरा रहेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ हटा दूँगा। अब मैं फज़ यहाँ से करूँगा। उसके बाद मैं रिकर्सिव ऑप्शन इसमें लगाऊंगा। उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा रिकर्जन डेप्थ क्या होगा। डेप्थ, डेप्थ। हाँ, मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंशन स्पेसिफाई करूँगा, कौन सा एक्सटेंशन है डॉट पीएचपी। उसके बाद मुझको फुल यूआरएल देखना है तो मैं -v यूज़ करूँगा, ठीक है। हम्म, एक मिनट, इसमें आई गेस कुछ एरर है। हम्म, हमने यहाँ पे क्या डाला, ए फर्स्ट डाला। ओके, आई गेस हाँ, यहाँ पे रिकर्जन का स्पेलिंग एरर है। इसका होगा CUR। REC UR। आर आ जाएगा रिकर्जन। RECSION रिकर्जन ना। हाँ, तो देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने रिकर्जन स्कैन लगा दिया एंड यहाँ पे आ रहा है पूरा यूआरएल। अब ये बता भी रहा है आपको कि इसने क्या फाइंड किया क्या नहीं किया, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिस्ट है और क्या एक्सटेंशन है वो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें कुछ मिलता है क्या। हमारा कौन सा पेज था, आई गेस होम डॉट पी एच पी ना। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉग एक मिल चुका है, ब्लॉग डायरेक्टरी, ब्लॉग डायरेक्टरी मिला, फॉर्म्स भी मिल गया। हम और एनालाइज करते हैं इसको।
फुल यूआरएल नहीं आ रहा ना इसमें? नहीं, ये फुल रिवॉर्ड है। उसके बाद वो नहीं दिखा रखा ना इन्होंने क्या है। नहीं, ये अभी बस हैश को स्कैन कर रहा है ना। यहाँ पे है अच्छा। डॉट पी एच पी। ऊपर हमें फ़ोल्डर मिला था ना, अभी आई गेस ये इस फ़ोल्डर के इस डायरेक्टरी के अंदर है। हाँ, इस डायरेक्टरी के अंदर है ये। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर पहले इंडेक्स पी एच पी फाइंड किया। हम इस डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ब्लॉक भी मिला। ब्लॉक के अंदर आई गेस हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं। ब्लॉक के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे दो डायरेक्टरीज मिले। ब्लॉक के अंदर हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद फॉर्म के अंदर ये फर्ज कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर फर्ज कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा वाला पेज। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेप्थ टू डाल के देखते हैं। क्योंकि पहला डेप्थ में इसने ब्लॉक्स फाइंड किया। ब्लॉक्स के अंदर क्या है उसने फाइंड नहीं किया। तो हम डेप्थ टू डाल के देखते हैं। अगेन यहाँ पे ब्लॉक्स तो है। ठीक है, ये पूरा पहले डायरेक्टरी फाइंड करेगा, उसके बाद पेजेस फाइंड करेगा। तो फिर से स्टार्ट। हाँ, क्योंकि मैंने इस बार डेप्थ बढ़ा दिया। पहले मैंने डेप्थ वन यूज़ किया था ना, अभी मैंने डेप्थ टू यूज़ किया। ठीक है, मतलब दो डायरेक्टरी फाइंड करेगा, या एक डायरेक्टरी उसके अंदर जो भी फाइल है वो। तो इस तरीके से रिकर्सिव स्कैन हम यूज़ करते हैं। अभी ये क्या फर्ज कर रहा है, अभी ये ब्लॉक फर्ज कर रहा है। ब्लॉक के अंदर इसको क्या मिला, फॉर्म मिला।
ठीक है, अब हो सकता है ये डायरेक्टरी हो, पेज तो नहीं है क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी लग जाता। तो ये क्या है, ये डायरेक्टरी है ना। तो ब्लॉक के अंदर ये मिला। अब ये फॉर्म में फंस कर रहा है, कुछ डायरेक्टरी है या नहीं है। उसके बाद ये एंड में पेजेस को फंस करेगा। ओके, तो ये रिकर्सिव स्कैन है। बट रिकर्सिव स्कैन में हमें कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी। जैसे पहले स्कैन में हमने क्या किया था, हमें हमारा ब्लॉक के अंदर होम डॉट पी एच पी फाइंड हो गया था। बट यहाँ अगर हम नोटिस करें तो ब्लॉक डायरेक्टरी तो है, लेकिन ब्लॉक डायरेक्टरी के अंदर जो पेजेस होने चाहिए वो यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, ब्लॉक डायरेक्टरी हमें मिल गया, बट ब्लॉक डायरेक्टरी के अंदर पेजेस नहीं मिला हमें। ये इसलिए है क्योंकि ये पहले डायरेक्टरी फर्स्ट करेगा, उसके बाद जो इस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज फर्स्ट हो जाएंगे, उसके बाद पेजेस फाइंड फर्स्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी ब्लॉक के अंदर इसको एक डायरेक्टरी मिला है फॉरम, अब उसके अंदर कोई डायरेक्टरी मिलेगा तब करेगा, उसके बाद पेजेस करेगा ये। ठीक है। ओके। हम्म, तो इसको थोड़ा होने देते हैं। अभी भी ये फॉर्म के अंदर ही फंस कर रहा है।
यहाँ पे हमें ये देख रहा है 301, दैट मीन्स ये रीडायरेक्ट हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम रीडायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रीडायरेक्शन को फॉलो करने के लिए हम -r यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी जहाँ पे हमारा पेज रीडायरेक्ट हो रहा है हम वहाँ पे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या। अभी एक चीज़ आप नोट कीजिए, सब में 200 ओके आ रहा है, सबका साइज़ सेम है, सबका वर्ड सेम है, सबका लाइन सेम है। दैट मीन्स सब में एक ही इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इन सारे रिज़ल्ट को कैसे हम फ़िल्टर आउट करें ताकि हमें हमारा करेक्ट रिज़ल्ट मिल जाए। इस केस में हमारा करेक्ट रिज़ल्ट क्या था, blog/home.php। अब यहाँ पे हमें blog/home.php अगर फाइंड करना पड़े तो हमें लाइन बाय लाइन हर चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो स्टेटस, साइज़, वर्ड, लाइन सेम है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कैसे फ़िल्टर आउट करें चीज़ों को वो हम बाद में देखेंगे। एंड एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, रिकर्सिव के साथ साथ आप ट्राई कीजिए कि आप सब स्टेप्स को अलग अलग परफॉर्म कीजिए। कई बार क्या होता है, रिकर्सिव के केस में कुछ चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। ओके। हम्म, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें फॉर्म मिल गया। ठीक है, बट हमारा ब्लॉग यहाँ पे आई थिंक हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा देखने के लिए। तो होपफुली रिकर्सिव फजिंग, पेज फजिंग, एक्सटेंशन फजिंग क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट? इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट? ओके, तो हम फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके।